हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। हम लोग आ गए हैं क्लास 10th के चैप्टर 5 पर, जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3 और उसका भी हम लोग करेंगे ये वाला पार्ट। ये फोर्थ पार्ट है, ये फिफ्थ पार्ट है। फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट हम लोग ऑलरेडी करा चुके हैं पार्ट 1 में, जो कि हमने वीडियो डाल चुके हैं, आपने देखी भी जरूर होगी। ठीक है, और सीबीएसई है आपका न्यू एनसीईआरटी बुक, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है। जल्दी से क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। इन द फॉलोइंग एपीज, ये हमको एपीज दी गई है। फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्सेस, हमको जो मिसिंग टर्म्स है बॉक्सेस दिए गए हैं वो हमको निकालना है। ठीक है, तो बहुत आसान है, आपको पता होगा। कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ये क्वेश्चन, यानी ये वाला क्वेश्चन का ये फोर्थ एंड फिफ्थ पार्ट खुद से ट्राई किया था। आप लोगों ने वीडियो जरूर देखी होगी, अगर देखी है तो आपने ये पार्ट खुद से आपको सोल्व करने का कोशिश या ट्राई करना चाहिए था। मैं आपको बोलूं कि ट्राई करना ये जरूरी नहीं है, आपकी भी जिम्मेदारी उतनी ही है जितनी मेरी जिम्मेदारी है। ये याद रखना कि बोर्ड आपका है, एग्जाम आपका है, पढ़ाई आपको करनी है, तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि आप खुद से एफर्ट लगाएं, खुद से मेहनत जरूर करें, नहीं तो कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, चलिए। सो क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे सबसे पहले। ठीक है, हमको दिया क्या गया है, ए दिया है, या A1 बोल सकते हैं। हमको ए दिया गया है -4। ठीक है, इसको A1 जो भी बोल सकते हैं आप। और ये A1 है, A2, A3, A4, A5, A6, और हमको A6 कितना दिया है बच्चों, ये दिया हमको 6 दिया है। ठीक है, चलिए सिंपली इसको क्या करना है, हमको an का फॉर्मूला कौन बताएगा, जल्दी से बताइए। किसी को पता है? पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो मैं बताऊंगा, लेकिन आपको ये याद करना होगा। an इज इक्वल टू ए प्लस में n-1 डी। ठीक है, सो an मतलब हमको A6 निकालना है। A6 निकालने के लिए a की वैल्यू कितनी है बच्चों, -4 दी गई है। ठीक है, यहाँ पर 6 है ना, और n-1 का मतलब है 6-1, 6-1 ब्रैकेट में आ जाएगा यहाँ पर, ब्रैकेट क्लोज, और ये डी आ जाएगा। डी हमको निकालना है। A6 की वैल्यू कितनी है, 6 दी गई है बच्चों, इसको पुट कर देंगे। और ये माइनस का 4 है, इधर आके कितना हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा। इज इक्वल टू 6-1 5, 5 इंटू में डी, तो ये 5D आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 10 हो जाएगा। इज इक्वल टू हम लोग डी लिखेंगे, ये 5 आ जाएगा, इधर डिवाइड में नीचे आ जाएगा, इसको काटेंगे तो ये 5 पे कट हो जाएगा। ठीक है, सो हमारे पास जो डी की वैल्यू है 5 पे नहीं, सॉरी 5 है ना, ये नीचे 5 आएगा, तो ये कट जाएगा 2 पे, ये 2 आएगा। ठीक है, मैं नीचे लिख दूंगा, डोंट वरी। सो डी जो है आपका वो आ गया है 2। देखो फ्लो में ना, इस चैप्टर में मेन जो है वो आपका कैलकुलेशन ही है। ठीक है, मैं कर सकता हूँ तो आपसे भी हो सकती है, किसी से भी हो सकती है कैलकुलेशन मिस्टेक, बट आप जो प्रैक्टिस करते रहेंगे तो फिर ये दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, सो 10/5, ये 5 है तो 5 नीचे आएगा, 5 2 10 होता है, ये 2 पे कट जाएगा, तो डी की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई है। अब हमको निकालना क्या, A2 निकालना है। ठीक है, सो A2 निकालने के लिए आपको सबको अच्छे से पता है कि क्या फॉर्मूला होगा, A प्लस में डी। ठीक है, ए प्लस में डी होगा। सो सिंपली हम लोग ए की वैल्यू में दी है -4। ठीक है, और ये प्लस का 2 है तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। ठीक है, सो यानी -2 आ जाएगी हमारी किसकी वैल्यू, A2 की वैल्यू। मैं इसको ब्रैकेट में रख सकता हूँ, ये लीजिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ माइनस का, ये आ गया आपका 2 आ गया। ठीक है, चलिए अब हमको निकालना है A3 निकालने के लिए क्या करना होगा, ये हो जाएगा आपका। देखिए दो तरीके हैं, या तो आप इसको लिखिए A2 प्लस में D लिख लीजिए, या फिर लिख लीजिए A प्लस में 2D, जो भी आपको बेस्ट लगता हो वो आप लिख सकते हैं। दोनों से मैं अभी आपको निकाल कर भी दिखा रहा हूँ। ठीक है, सो A2 क्या है आपका, A2 निकला आपका -2। ठीक है, प्लस यहाँ पर क्या आएगा, 2 है, ये 2 आ जाएगा, तो मतलब ए जो 3 है वो 0 आएगा आपका। ठीक है, अगर हम लोग इसको फॉलो करें कॉमा लगा के, ये वाला कितना था, -4 था, प्लस 2 इंटू में डी करेंगे, डी कितना था, 2 था बच्चों। सो -4 प्लस ये 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, ये भी माइनस, ये प्लस का ये भी कट जाएगा, तो ये भी 0 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो फाइनली हमारे पास A3 की जो वैल्यू है वो 0 आ गई। ठीक है, मैंने दोनों तरीके से आपको कर दिया है, कंफ्यूज नहीं होना है एग्जाम में या कहीं पर भी। ठीक है, आपको हमेशा पूरे पूरे मार्क्स लाने हैं, हमारा यही उद्देश्य है कि आप 100/100 लेकर आए। ठीक है, ठीक है, और डेली प्रैक्टिस करनी है, ये जरूर ध्यान रखना है। सो हमारे पास A3 कितना आ गया बच्चों, 0 आ गया। अब मैं A4 निकाल लेता हूँ, स्पेस मैं इधर इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि हमको फिफ्थ क्वेश्चन भी करना है, तो यहाँ पर हम लोग कर लेंगे। ठीक है, सो A4 निकाल लेते हैं, यहाँ पर बहुत आसान है, A3 प्लस में D कर लेते हैं। ठीक है,
सो A3 हमारा 0 निकला है और ये प्लस का 2 रहेगा, तो 0 तो खत्म हो जाएगा, प्लस 2 बचेगा, तो A4 इज इक्वल टू कितना है, 2 आ गया। तो A4 की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, ये A है, ये A4 की वैल्यू आ गई 2 आ गई, प्लस का 2, ठीक है, ये आ गया 2 लिख दिया हमने। अब हम निकालेंगे A5 निकाल लेते हैं, ये लास्ट है, ठीक है। सो A4 प्लस में D है ना आसान, ठीक है। तो इधर कितना आएगा 2 प्लस में ये भी 2 आ जाएगा, तो ये आगे कितना आ गया 4 आ गया। तो A5 जो है आपके पास में आ गया बच्चों 4 आ गया है, ठीक है। इसको हम लिखेंगे प्लस का 4, ठीक है, क्लियर है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है जो कि 4th है। अब हम लोग 5th क्वेश्चन करने वाले हैं, मतलब 3rd का 5th पार्ट करने वाले हैं, ठीक है। सो हमको यहाँ पर क्या, जहाँ पर हमको ये A नहीं दिया है या A1 नहीं दिया है, वहाँ पर आपको पता है कि इक्वेशन 1 बनेगी, फिर उसके बाद सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू को, देन हमारे पास आंसर आने वाला है, ठीक है ना। चलिए, सो A2 हमको दिया है क्या, 38 दिया है बच्चों, देखिए, ठीक है। अब कोमा, और ये A2 है, A3, A4, A5, A6 भी दिया है हमको, A6 दिया है हमको, माइनस का 22 दिया है बच्चों, ठीक है। सो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, मेरा फ़ोन आ रहा है, बट मैं उठाऊंगा नहीं, पहले क्वेश्चन करना है। सो A2 इज इक्वल टू 38, A6 इज इक्वल टू -22, ठीक है। सो A2 AN का फॉर्मूला लगाते हैं पहले, आपको ये जरूर है लिखना, आपके लिए ज़रूरी है। AN प्लस ये A प्लस में n-1 इंटू में D, ठीक है। सो A2 निकाल लेते हैं सबसे पहले। सो A प्लस में 2-1 D, ठीक है। A हमको पता ही नहीं है क्या है, ठीक है। तो सिंपल है कि यहाँ पर ये A2 कितना है बच्चों, ये है 38, ठीक है, 38 है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये 2-1 मैं लिख देता हूँ, नहीं तो गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। A प्लस में 2-1 1 होगा, तो 1 होगा, 1 इंटू में D ही होगा। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि A की वैल्यू निकाल लेते हैं। A की वैल्यू निकालने के लिए क्या करो, 38, ये प्लस का D इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा A इज इक्वल टू 38 माइनस D। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं बहुत प्यार से, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, A6 निकाल लेते हैं अब, ठीक है। A6 का फॉर्मूला क्या होगा, ये हो जाएगा A प्लस में और n-1 और ये D हो जाएगा। n जो है वो ये वाला होता है, ठीक है। A6 कितना दिया बच्चों, माइनस का 22 यहाँ पर हमें दिया है, ठीक है। A जो है, A क्या है हमारे पास में, A हमको निकालना है, तो A हमने यहाँ पर ये इक्वेशन में निकाला है ना, तो यहाँ पर सिंपली A की वैल्यू ये पुट अप कर देते हैं। तो 38 माइनस का D और ये प्लस और n-1 की जगह आ जाएगा 6-1 और ये इंटू में आ जाएगा D, ठीक है। अब सोल्व कर लेते हैं, ये जो प्लस का इधर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा -22 और ये आ जाएगा ये प्लस का है तो इधर आके ये माइनस का 38 हो जाएगा, ठीक है। इज इक्वल टू माइनस का D तो एज इट इज रहेगा, प्लस 6 में से 1 गया तो 5 बचेगा, 5 इंटू D करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 5D, ठीक है। 5 इंटू D करेंगे तो 5D आएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो ये हो जाएगा माइनस का 60, ठीक है। इसमें 2 ऐड कर दीजिए 40 हो जाएगा, 40 प्लस 20 60 हो जाएगा, ठीक है। ये D माइनस का, ये प्लस का है, तो हमारे पास यहाँ पर प्लस का 4D बचेगा, ठीक है। -60 को डिवाइड कर दो 4 से, ठीक है। ये 4 जो है उसके नीचे आ जाएगा, इधर D बचेगा, तो ये आ जाएगा 15 पे चला जाएगा, तो हमारे पास -15 आ जाएगा। सो D की वैल्यू आ गई बच्चों -15, ठीक है, इज इक्वल टू D। तो ये हो गया आपका, इधर ये आ गया आपकी वैल्यू, ठीक है। D आ गया आपके पास में। अब आपको निकालना है A, सबसे पहले निकालना है A, मतलब A1 निकालना है बेसिकली, ठीक है। A निकालना है या A1 निकालना है, जो भी आप बोलेंगे। तो यहाँ पर मैं A2 के लिए क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, ये होता है आपका A प्लस में D होता है, ठीक है। सो यहाँ पर क्या करेंगे, इस D को इधर ले आएंगे, तो A2 माइनस में D इज इक्वल टू A। हमको अभी A निकालना है ना, फर्स्ट वैल्यू, ठीक है, या A1 बोल सकते हो, जो भी आपको बेटर लगे। सो A2 की वैल्यू कितनी है, 38 है बच्चों, माइनस में D ये कितना है, -15 है, पहले से माइनस दिया तो ये भी माइनस में आ जाएगा, और ये यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी, इज इक्वल टू आ जाएगा A। इन दोनों करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 38 प्लस में 15 ये कितना हो जाएगा, 53 हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू A। तो ये आ गया आपकी A की वैल्यू, तो इसको यहाँ फिलअप कर देते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा 53।
अब हम बात करेंगे, अब हमको निकालना है सीधा A2 पता है, A3 निकालना है। A3 निकाल लीजिए। A3 निकालने के लिए क्या होगा, A2 प्लस में D यही होगा। सो A3 निकालने के लिए क्या होगा, A2 की वैल्यू कितनी है 38 है, माइनस कितना है, ये प्लस है वो माइनस है तो -15 आ जाएगा सिंपली। ठीक है, वैसे तो प्लस लिख के ब्रैकेट में माइनस करोगे फिर प्लस माइनस वैसे होगा, वैसे ही करना है तो वैसे ही कर देते हैं। मैं इसको यहाँ पर प्लस दिखा देता हूँ और ये ब्रैकेट में माइनस का 15 है। ठीक है, अब इसको फर्दर जब करेंगे तो आपको पता है प्लस माइनस माइनस होता है, तो 38 में से 15 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 23। ठीक है, तो A3 की वैल्यू कितनी आ गई, आपको स्टेप मिस नहीं करना है, आपको पूरे अच्छे स्टेप से लिखना है। ठीक है, A3 की वैल्यू 23 आ गई, तो ये आ जाएगा आपका 23 आ गया बच्चों। ठीक है, अब हमको निकालना है A4, नेक्स्ट वैल्यू भी निकालनी है A4। तो A4 के लिए क्या करेंगे, A3 प्लस में D। ठीक है, सिंपल है। सो इसको सोल्व करेंगे, यहाँ पर A3 की वैल्यू ऊपर कितनी निकाली, 23 निकाली है। इसमें से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे 15 को, -15 कर दीजिए तो कितना बचेगा, प्लस का 8 बचेगा। तो A4 कितना आ गया आपके पास में, A4 की वैल्यू आ गई 8, यहाँ पर लिखेंगे 8। ठीक है, हम लोग ऊपर निकाल लेते हैं, A5 भी आपको निकालना है, A5 आपको निकालना है तो ये हो जाएगा A4 प्लस में D। सो A4 की वैल्यू हमने निकाली है कितनी 8, और माइनस में क्या होगा 15। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का 7 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा माइनस का 7, हम लोग इसको ब्रैकेट में कर देते हैं, ये होगा A5 की वैल्यू। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम लोगों ने जो मिसिंग टर्म्स थी बॉक्सेस की वो हमने निकाली है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन होता है समाप्त, कंप्लीट हो जाता है क्वेश्चन नंबर 3। अगर इस क्वेश्चन के किसी भी पार्ट में कोई भी समस्या है, कोई भी परेशानी है, कोई भी डाउट्स है, क्वेरीज है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, और अब हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। लेकिन अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो पर कमेंट करके बताइए, वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और अपना ख्याल रखिए, अच्छा खाना खाइए, अच्छे से पढ़ाई करिए और स्पोर्ट्स भी खेलिए। ठीक है, इंडोर नहीं आउटडोर खेलिए। ठीक है, ताकि ज़रूरी है वो चीज़ भी। ओके, चलिए मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में जिसमें क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी वेरी मच।